लोकसभा इंतखाबात को लेकर कांग्रेस मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग होना है। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पर यह मीटिंग हो रही है। मीटिंग में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं इस मीटिंग में इंतखाबी मंशूर के ऐलान से लेकर दूसरे कई अहम मामलों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात के लिए 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि शाम तक उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी हो सकती है। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, काफी अहम मानी जा रही है आज की ये जो मीटिंग होने वाली है, अपडेट। जी हिना, सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास के बाहर खड़ी हूं मैं, और जो सीईसी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। कई राज्यों के जो होल्ड की हुई सीटें थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके अलावा बंगाल की सीटें हैं। यूपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि एक आध सीटें जो कांग्रेस उन सीटों पर भी बातचीत की है। तो इन तमाम सीटों पर चर्चा की गई है। जो कांग्रेस के सीईसी के मेंबर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा अहमद पटेल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, AK एंटनी, मोशिना किदवई, ये तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक चली, लगभग 1 घंटे ये बैठक चली है। और जो सीटें, जिन सीटों पर पेच थी, जिन सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी और खासकर जो स्क्रीनिंग में जिन सीटों पर ज्यादा फैसला ना हो सका, उन सीटों पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। हिना, अब तक कांग्रेस ने 5 जो सूची है वो जारी कर दी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और पार्टी की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सीटों पर घोषणा कर दी जाए, ताकि उम्मीदवारों को अपनी तैयारी करने के लिए लंबा समय मिल सके। क्योंकि जो फर्स्ट फेज के जो चुनाव होने हैं उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आने वाले समय में बहुत कम समय उम्मीदवारों के लिए बचता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी सूची जारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आज से कल तक भी कांग्रेस एक छठी सूची अपनी जारी कर सकती है, जिसमें बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। जी रंजीता, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो काफी मंथन के बाद अपनी लिस्ट जारी कर रही है, एक एक स्टेट पर खास तवज्जो दी जा रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर 2014 की चुनाव में जो करारी हार कांग्रेस की हुई, 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। ऐसे में जिस तरह से लगातार 5 साल कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बड़ा संघर्ष किया। गुजरात चुनाव से अगर कहे तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति बनी। गुजरात चुनाव में एक बराबरी की टक्कर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने दिया, और उसके बाद लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की ये कोशिश रही कि सत्ता काबिज कर सके कांग्रेस पार्टी। हालांकि जो पिछले 3 राज्यों के जो चुनाव हुए वो कांग्रेस के फेवर में थे। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यही कोशिश कांग्रेस पार्टी की है कि इसी तरह की हवा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कायम कर सके। और खासकर राहुल गांधी की जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो ये कि हिंदी प्रदेश में, क्योंकि हिंदी प्रदेश वो प्रदेश है जहां 2014 के चुनाव में पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा बढ़त पाई थी। 80 की 80 सीटें यूपी में थी कांग्रेस पार्टी, जो लोकसभा सीटें उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। बिहार में भी वही स्थिति थी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी। इसी तरह के बेहतर जो परफॉर्मेंस बीजेपी के जिन प्रदेशों में रहे वो प्रदेश टारगेट किया है कांग्रेस पार्टी ने इस बार। जी, और बहरहाल अब जो लिस्ट आने वाली है उस पर लगातार हमारी भी नजर अपने तमाम साथियों के जरिए बनी रहेगी। रंजीता झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए। गुरुग्राम में सीआरपीएफ की यौम तासीस तकरीब जारी है। सीआरपीएफ के कादिरपुर कैंप में जवानों की परेड जारी है। इस मौके पर NSA चीफ अजीत डोभाल मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने स्टंट किया। Graduated with a master's degree in economics from the University of Agra.
तामीराती घरों पर जीएसटी की रेट में कमी करने वाले गाइडलाइंस को लेकर जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग होगी। इन गाइडलाइंस के जरिए हुकूमत ये यकीनी बनाएगी कि टैक्स में कमी का फायदा कस्टमर को पहुंचे और डेवलपर को गैर मुनासिब फायदा नहीं पहुंचे। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लखनऊ में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी हुकूमत की तरक्याती कामों और हुसूलियाबियों को गिनवाएंगे। वज़ीर-ए-आला इस मौके पर एसपी और बीएसपी के 10 वर्षों के मुकाबले में अपनी सरकार के 2 साल में किए गए तरक्याती कामों और हुसूलियाबियों को गिनवाएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ आइंदा 3 वर्षों के काम के मंसूबे को भी पेश कर सकते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग में शामिल होंगे।